हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जूट शब्द ही किया था और आज हम करेंगे कुछ और जूट शब्द। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ जूट शब्द ऐसे होते हैं जो कि पहले शब्द में जोड़ देने के लिए प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ में भिन्नता भी नहीं होती, जैसे कि धीरे धीरे, या फिर जल्दी जल्दी, तो आदि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो कि डबल होते हैं और पहले शब्द में जोड़ देने के लिए होते हैं और इसका कोई अर्थ में कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता, जैसे कि आकाश पाताल या स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ, तो इसमें कोई ऐसा भिन्नता नहीं होता। तो ये जो शब्द होते हैं इनको लिखने के लिए पहले शब्द को पूरा लिखकर उसके बाद एस का चिन्ह बना देते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि धीरे धीरे लिखना है तो धीरे का शब्द चिन्ह है दूर और धीरे का, तो ये हो गया दूर और धीरे का शब्द चिन्ह। अब इसको दोहराने के लिए केवल एस का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे या फिर जल्दी जल्दी। तो ये जल्दी और बिजली का शब्द चिन्ह है। अब इसको दोहराने के लिए छोटा सा एस बना देंगे, तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी का शब्द चिन्ह। तो इससे पढ़ा जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा जल्दी। एस लगाने से इसको डबल पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी। जैसे थोड़ा थोड़ा लिखना है तो थोड़ा थोड़ा के लिए यहाँ पे थोड़ा का शब्द चिन्ह है, हाथ, थोड़ा, था, थी, थे, तो ये लाइन में रहेगा तो थोड़ा, फिर बगल में छोटा सा एस कर देंगे, तो ये हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे कि बड़े बड़े, तो बड़े बड़े के लिए ब बनाएंगे, बड़ा का शब्द चिन्ह है क्योंकि, फिर एस कर देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा बड़े बड़े। ठीक इसी प्रकार कभी कभी बीच में कोई विभक्ति या ही आता है तथा विभक्ति के बाद पहला शब्द दोबारा फिर आता है, तो ऐसे स्थान पर यह सूचित करने के लिए कि विभक्ति के बाद शब्द दोहराया गया है, अगले शब्द से पहले व्यंजन में एक छोटा सा डैश लगाकर शब्द काट दिया जाता है। कभी कभी का के लिए क का चिन्ह शब्द के नीचे रख दिया जाता है, जैसे कि सारा का सारा लिखना है तो इसके लिए साधारण सारा का शब्द चिन्ह है। अब सारा का सारा आया हुआ है तो यहाँ पे या तो क से काट देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा सारा का सारा, या फिर सारा का सारा एक प्रकार से और बना सकते हैं, ये सारा, फिर ये क और यहाँ पे स। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये वाला बनाएं, तो ये हो जाएगा सारा का सारा। तो इस प्रकार कभी कभी का के लिए क का चिन्ह शब्द के नीचे में रख दिया जाता है। जैसे सब का सब लिखना है तो ये सब का शब्द चिन्ह है, अब यहाँ पे केवल क से काट देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा सब का सब, या फिर सब के सब भी इसको पढ़ेंगे वाक्य के अनुसार। जैसे दिन पर दिन लिखना है तो यहाँ पे दिन का शब्द चिन्ह बना देंगे, और पर दिन है तो यहाँ पे डैश के साथ में फिर से द बना देंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा दिन पर दिन, या फिर दिन करके यहाँ पे डैश कर सकते हैं केवल ऊपर में, या फिर दिन में, जैसे दिन में लिखते हैं तो अगर केवल दिन में आएगा, दिन में जा रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, और अगर दिन पर दिन आएगा तो दिन इसी के बगल में डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिन पर दिन। लेकिन यह सूचित करने के लिए कि ही के बाद अगला शब्द वही आया है, तो इसके लिए पहले शब्द के अंत में सवृत्त लगाकर अगले शब्द का अंतिम व्यंजन उसमें मिला देते हैं। जैसे पहले हरियाली लिखा, जैसे पहले हरियाली लिखा तो हरियाली के लिए ह, ये र और ये ल, फिर इसमें स का वृत्त लगा देंगे और फिर अगले शब्द के आखिरी अक्षर यानी कि ल को दोबारा इसमें लिख दिया जाएगा, तो इससे दूसरे शब्द के लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और शब्द आसानी से पढ़ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हरियाली ही हरियाली। जैसे पानी ही पानी, तो ये प न, यहाँ पे वृत्त और ये न, तो इसको पढ़ेंगे पानी ही पानी। जैसे अंधेरा ही अंधेरा, तो ये अंधेरा और ये ही और ये र, तो इसको पढ़ा जाएगा अंधेरा ही अंधेरा। तो इस प्रकार से जब भी ही वाला कोई शब्द आएगा, हरियाली ही हरियाली,
या पानी ही पानी या अंधेरा ही अंधेरा। तो इसके लिए हम केवल एक ही को जोड़ देंगे, फिर अंत में उसका अक्षर को लिख देंगे। तो यहाँ पानी लिखकर उसके अंत में सवृत्त लिखा गया है और फिर अगले शब्द का अंतिम अक्षर न को मिला दिया गया है। इसी प्रकार अंधेरा ही अंधेरा के लिए इसी प्रकार ये भी लिखा गया है। तो केवल ही को यहाँ पे जोड़ना है और उसका अगला अक्षर को लिखना है। तो यह वृत्त ही के अलावा हा, सा, सी और कभी कभी और को भी सूचित करता है तथा सुविधानुसार मिलाकर या अलग से लिखा जाता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो ये ज स का वृत्त और ये फिर से ज कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम ज्यादा को ऐसे बना रहे हैं स और द को हल्का सा तिरछा कर दे रहे हैं ताकि द में कंफ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए ये हो जाएगा ज्यादा। अब यहाँ पे फिर से ज्यादा आ रहा है तो ये ज्यादा स का वृत्त और इसको दोबारा कर देंगे, यानी कि इसको डबल बना देंगे। तो इसको पढ़ा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे कम से कम लिखना है तो कम स का वृत्त और ये क करेंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा कम से कम। जैसे अच्छे से अच्छा लिखना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा, अच्छी, अच्छे का शब्द चिन्ह है। अब यहाँ पे से के लिए बगल में ही वृत्त कर देंगे, फिर अगला शब्द को अच्छे से अच्छा काम किया जा रहा है, ज को डबल कर देंगे तो रहा जुड़ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे इस प्रकार से अच्छे से अच्छा जुड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा को दोबारा बनाने का ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार अच्छा बना के सर्कल कर देना है। अच्छे से अच्छा या फिर अच्छा से अच्छा, जो भी मुहावरा रहेगा उसके अनुसार ये बनेगा। जैसे कि तेजी से तेजी लिखना है तो यहाँ पे त और स ज का वृत्त और डैश, ये हो जाएगा तेजी। अब से आया हुआ है तो यहाँ पे बीच में या थोड़ा ऊपर जहाँ पे आपको बने वहाँ पे सर्कल कर देंगे। तो इसको पढ़ा जाएगा तेजी से तेजी। तो यहाँ तक समझ गए। तो इसी तरह जब ब के बाद शब्द दोहराया जाए तो ब का आंकड़ा पहले शब्द के पास रखना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द ब के बाद फिर से दोहराया गया है। जैसे रोज बरोज आ रहा है तो ये र स कर देंगे, ये हो जाएगा रोज, और ब से ब का चिन्ह को अलग से यहाँ पे बना दिया जाएगा तो ये हो जाएगा रोज बरोज। जैसे दिन ब दिन लिखना है तो दिन दिदिया का शब्द चिन्ह है और यहाँ पे ब का चिन्ह बना देंगे तो ये हो जाएगा दिन ब दिन। जैसे एक ब एक लिखना है तो इसके लिए एक बना के बीच में ब का चिन्ह बना देंगे, एक और ये ब का चिन्ह, तो ये हो जाएगा एक ब एक। तो ये था कुछ और जूट शब्द। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए बुक से या फिर खुद से। इस प्रकार का शब्द बना के आपको लिखना है ताकि ये सब शब्द आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाए और आप जल्दी लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।